आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी कर्ज हो गया है वह जल्दी से उतर जाए, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही चमत्कारी उपाय लेकर आई हूँ। यदि आप उनमें से हैं जो यह चमत्कारी उपाय करना चाहते हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो से किसी और को भी फायदा हो सकता है, तो वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अब बात करते हैं उस चमत्कारी उपाय की। इसके लिए आपको सबसे पहले एक चांदी की थाली लेनी है, यदि आपके पास है तो। यदि आपके पास चांदी की थाली है तो आप चांदी की थाली ले, नहीं तो आप पीतल या तांबे की थाली, जो भी इन तीनों में से आपके पास इजीली आप ले सकते हैं, आपको वह थाली लेनी है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको स्टील की थाली नहीं लेनी है। अब आपको साबुत नमक लेना है, जो वह मोटा मोटा आता है। ठीक है, आपको साबुत नमक लेना है और शुक्रवार के दिन आपको उस नमक को पीसना है। अब उस पिसे हुए नमक को आपने उस थाली में भर लेना है। जितना भी वह उस थाली में आए, आपको उसमें भर लेना है। अब आपको जो आपने वह थाली भरी है, थाली भरकर आपको अपने घर के मंदिर में जो है पूजा धूप दीप आदि आपको करनी है। अब उस नमक पर जो भी आपका कर्ज है, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख, जो भी आपका कर्ज है, आपको उसे उस नमक पर लिखना है। किस तरह से आपको लिखना है? देखिए, मान लीजिए आपका कर्ज 5 लाख है, तो आपको 5 के बाद 5 जीरो लगानी है। इस तरह जितना भी है आपको पूरा नंबर लिखना है। यदि आपका कर्ज 10 लाख है तो आपको 10 लिखकर उसके बाद 5 जीरो लगानी है। ठीक है, अब आपको इस नमक भरी थाली को अपने पूजा वाले स्थान पर रखना है। रात भर इस थाली को वहीं पर रखे रहने देना है। सुबह भी आप जैसे भी रूटीन में अपनी पूजा पाठ करते हैं, इसी तरह से आपको अपनी रूटीन की पूजा पाठ करनी है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जो वह थाली है वह हिलनी नहीं चाहिए। अब आप जिस भी भगवान पर आप विश्वास करते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, आपको उनसे प्रेयर करनी है कि मेरा यह कर्ज है, इसे आप मिटाइए। और आपको यह प्रेयर पूरे विश्वास के साथ करनी है। इस तरह करनी है कि वह भगवान आपका काम पूरा करने जा रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि जो थाली में जो नंबर आपने लिखा था वो ऐसे ही है या मिट गया है। यदि वह नंबर ऐसे ही लिखा हुआ है तो इस नमक को एक छोटी सी मटकी में आपको भर देना है। आपको जितना आपका नमक है उस नमक के हिसाब से ही आपको छोटी सी मटकी लेनी है और उसमें इस नमक को भर देना है। और उस पर आपको उस मटकी पर जो है लाल कपड़ा बांध देना है। लेकिन यदि आपका नंबर जो आपने लिखा था वह मिट गया है, तो यह आपको दोबारा से करना है। आपको दोबारा से नमक पीसना है, उसे थाली में भरना है, उस पर अपना नंबर लिखना है और रात भर मंदिर के आगे रखे रहने देना है। तो अब जो आपकी कपड़ा बंधी हुई मटकी है, उस मटकी को आपने अपने पूजा वाले स्थान पर जो है, यानी कि जो भी आपके घर में मंदिर है, जहां भी आप पूजा पाठ करते हैं, 11 दिन तक आपको रखा रहने देना है। मान लीजिए आज शुक्रवार है, तो आपको उसे वहां पर सोमवार तक रखा रहने देना है। अब 11वें दिन उस नमक को आपने किसी जो भी आपके आसपास बहती नदी है जहां पर पानी बह रहा हो, उस नदी में आपको नमक को बहाते हुए यह बोलना है कि जिस तरह नदी में मेरा नमक बहकर जा रहा है, मेरा कर्ज भी इसके साथ बह जाए। इस तरह बोलते हुए नमक को उस नदी में बहा देना है। इससे क्या होगा? देखिए, यह एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इससे आपके पास चमत्कारी रूप से पैसा आना शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बार दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह उपाय जो है शुक्रवार को ही करना है। पहले आपको
शुक्रवार के दिन ही मोटे नमक को पीसना है और उसे या तो चांदी की थाली या फिर पीतल की थाली और या फिर तांबे की थाली में आपको उस नमक को जो है पीस कर डालना है। फिर आपको उस पीसे हुए नमक को अपने घर के मंदिर में ले जाकर धूप दीप लगानी है। फिर उस पर आपको लिखना है जो भी आपका कर्ज है। अगर आपका कर्ज 5 लाख है तो 5 लिखकर 5 जीरो लगानी है और मंदिर में उस थाली को रख देना है। अगले दिन सुबह उसी तरह रूटीन का पूजा पाठ आपको करना है। और यदि यदि आपके जो आपने नमक पर नंबर लिखा है यदि वह लिखा हुआ है उसी तरह तो उस नमक को आपको एक मटकी में डालना है और यदि वह नंबर मिट चुका है तब आपको दोबारा से यह उपाय करना है। यह ध्यान रहे कि जब आप दोबारा यह उपाय करेंगे तो आपको नमक दूसरा ही लेना है। फिर आपको 11 दिन तक वह मटकी जो है उस मटकी पर लाल कपड़ा बांध देना है और 11 दिन तक अपनी पूजा पाठ वाली जगह पर रखा रहने देना है। जैसे कि शुक्रवार को आपने यह उपाय किया तो अगले सोमवार को 11वें दिन उसे अपने आसपास बहते पानी में बहा देना है, यह बोलते हुए जिस तरह नदी में मेरा नमक बहकर जा रहा है मेरा कर्ज भी इसके साथ बह जाए। इस तरह बोलते हुए नमक को नदी में आपको बहा देना है। और जब आप यह काम आप करेंगे 11वें दिन जब आप अपने उस नमक को बहते पानी में बहा देंगे पूरे विश्वास के साथ कि जिस तरह यह नमक बह कर गया है मेरा कर्ज भी इसके साथ बह चुका है। जब आप यह काम करेंगे तो यह आपको अनुभव होगा कि आपके पास चमत्कारी रूप से पैसा आना शुरू हो गया है। और मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि आपके साथ ऐसा ही हो। धन्यवाद।